present India, present other countries. Yeah, that's our world. Look how happy everyone is. Minus 5 billion years. Pause. I think ये यूनिवर्स है. वो एक मिनट, ये पत्थर क्या है और ये दूसरा पत्थर क्या है जो पहले पत्थर से टकराया, और फिर ये दो पत्थर क्या है जो अभी अभी बने. अर्थ एंड द मून आई गेस. प्लस 0.5 बिलियन साल बाद. हे, स्टोन हेड से अर्थ पर हॉट रॉक्स की बारिश हो रही है. हॉट रॉक से बने लावा, लावा की स्टीम की वजह से अब बारिश हो रही है. एंड लुक नाउ इट्स ब्लू है, पानी 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 एवरीवेयर. प्लस 3.5 बिलियन ईयर्स और अब कुछ हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं. प्लस 493 मिलियन ईयर्स, उन हरे भरे पत्तों को कुछ 4 पैर वाले खा रहे हैं. प्लस 3 मिलियन ईयर्स और उन 4 पैर वालों को कुछ 2 पैर वाले खा रहे हैं. प्लस 1 मिलियन ईयर्स, अचानक से ठंडी हो गई और 2 पैर वाले अफ्रीका से भाग गए क्योंकि उनका खाना 4 पैर वाले अफ्रीका से भाग गए, क्योंकि उनका खाना हरे पत्ते वाले अफ्रीका से हमेशा के लिए भाग गए. लेकिन फिर 2 पैरों वालों के झुंड में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भागते भागते सोचा कि क्या अगर मैं हरे भरे पत्तों को खुद उगाना चालू कर दूं. उसने भागना बंद कर दिया और शुरू कर दिया फार्मिंग, और लोगों ने भी ज्वाइन किया. एंड वोइला, we have the Indus Valley civilization. Now, these people led to the creation of agriculture, domestication, pottery, art, sculpture making, ornament making, etc. In short, they were talented. वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि उन्हें इन सब के अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे वेदास का भी ज्ञान था. द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट ग्रीस. 550 बीसी में पर्शिया ने ग्रीस को कॉन्कर करने की ठान ली, बट लैक ऑफ फूड की वजह से पूरी आर्मी बीमार हो गई और लौट गई वापस. 490 बीसी में सेकेंड अटैक प्लान हुआ विद एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्स, बट ग्रीस ने कहा शादी में आयो क्या, एंड उन्होंने पर्शिया को बुरी तरह से हरा दिया. वेल, ये तो ग्रीस की बात थी, बट अब रोम से आए मेरे दोस्त को सलाम करो. क्यों? क्योंकि he is great, Alexander the Great, but only for the world, not for Rome. He created the caste system, and the caste system created a war. रोम में पेट्रिशियंस, अपर क्लास पीपल एंड प्लेबियंस जो कि लोअर क्लास लोग थे, उनके बीच एक तगड़ा वॉर चल रहा था. 3.25 मिलियन में से 2 मिलियन प्लेबियंस को पेट्रिशियंस ने अपना एंटरटेनमेंट स्लेव बना लिया, यानी कि पेट्रिशियंस 1, प्लेबियन 0. लेकिन फिर ये देख के कुछ पेट्रिशियंस को आत्मज्ञात हुआ कि ऐसा करना तो नाइंसाफी है, और वो लग गए प्लेबियंस के लिए आवाज उठाने. पर फिर बाकी के पेट्रिशियंस ने मिलकर उनकी आवाज हमेशा के लिए उठा लिया, कुछ ऐसे. गैलियस, मैरियस and Augustus. Okay, he is smart because he saved himself? नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ प्लेबियंस को भी बचाया. उन्होंने पेट्रिशियंस को बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए. पेट्रिशियंस ने कहा एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वॉर. ऑगस्टस ने उनके सामने ग्लैडिएटर गेम रख दिया, एंड उसके चलते रोम ग्लैडिएटर के लिए फेमस हो गया. पेट्रिशियंस का मनोरंजन हो गया और प्लेबियंस की जान भी बच गई, और वक्त के साथ साथ रोम और ज्यादा डेवलप और फ्लरिश होते गया, एंड इट वाज ए हैप्पी एंडिंग. बट देयर वाज समवन इन द हिस्ट्री बुक्स हु डिडंट हैव ए हैप्पी एंडिंग. It's China. Talking about China, हिस्ट्री बुक्स में उसकी शुरुआत हुई थी चिन डायनेस्टी के फॉल से. चिन डायनेस्टी वही है जिन्होंने सारे लोकल रूलर्स को क्रश करके एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी. बट लगातार हो रहे किसानों के आंदोलन से सरकार और डायनेस्टी दोनों ही गिर गई. जिसके बाद बारी आई हान डायनेस्टी की, जहां वूटी नाम के एक पावरफुल रूलर ने चाइना के इतिहास को ही बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने बनाया था सिल्क रोड फॉर ट्रेड, जो अच्छा खासा फैला हुआ था. न्यू टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस एंड माउंटेन रोड्स, सीफेयरिंग, मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग हॉर्सेस, बुद्धिज्म. ना वूटी ने बुद्धिज्म को नहीं बनाया था, बट उनके रूलिंग टाइम में बुद्धिज्म इंडिया से चाइना तक पहुंचा था, जो आगे चल के चाइना से कोरिया तक फैला और फिर कोरिया से जापान में. और वर्ल्ड ने भारत से सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं लिया है, बल्कि हिंदुइज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन्स को भी अपनाया, और बदले में हमें मिला क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म. वेल, कमिंग बैक टू चाइना, तो वहां एकदम से सिविल वॉर्स होने लगे, जिसके चलते हान डायनेस्टी भी गिर गई. एंड उसके बाद क्या हुआ चाइना का और उनके वासियों का, वो हमारे स्कूल के इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है. So now let's go back to India. Meanwhile, back in India again, well, Mauryan Empire extended the trade, and science got flourished after the Gupta Empire's invasion. Chola और Chera dynasties ने South India में Indian heritage को बढ़ाया, तो वहीं Shunga emperors ने मथुरा आर्ट स्टाइल को पूरी दुनिया में फैलाया. खिलजी एम्पायर ने, ओके माय बैड, वो इतिहास में एक काला कलंकी है. मुगल एम्पायर ने ताजमहल और रेड फोर्ट को बांधा, और मराठा एम्पायर ने स्वराज्य का झंडा गाड़ा. टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर, तो उन्होंने हिंदुस्तान को इंडिया में बदला और रेलवेज और सारे किंगडम्स को मिला के एक अखंड भारत बनाया. बट वेट अ सेकेंड, वी हैव मिस्ड समथिंग इंपॉर्टेंट. लेट्स रिवाइंड द वीडियो. स्वराज्य का झंडा गाड़ा, इसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और तब वर्ल्ड वाज हैविंग अ वॉर. वर्ल्ड वॉर 1. बट इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई? Well, in 1910, France wanted its land back, which Germany had taken from it. But Germany was a bad and greedy boy, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की जमीन तो ले ली थी, but now they wanted to take land from other countries too.
and they came up with an idea of a war, but they were smart. वॉर का नाम उन पे ना आए इसलिए उन्होंने सर्बियन कंट्री को भड़काया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के वारिस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के खिलाफ, जिससे फिर भड़के हुए सर्बिया ने उन्हें मार गिराया। वॉर बिगैन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अब दोस्त मुश्किल में हो और दूसरा दोस्त मदद के लिए ना आए तो वो काहे की दोस्ती। बात तो सही है। बस कुछ वैसे ही हुआ। Germans and Austrians, Hungarians were friends. So Germany supported Austro-Hungarians in their war, and Serbia was a country protected by Russia. और रशिया का दोस्त था फ्रांस, जिन्हें ऑलरेडी अपनी जमीन वापस चाहिए थी जर्मनी से। So रशिया और फ्रांस भी वॉर में शामिल हो गए, और अब जब 5 बड़े-बड़े कंट्रीज वॉर पे हो तो उसका इन्फ्लुएंस दुनिया पर तो पड़ना ही है। वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड, दे आर स्टिल फाइटिंग, ऑल आर एग्जॉस्टेड क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई है, खाना खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे यंगस्टर्स की जानें चली गई है। इन शॉर्ट कोई जीत भी नहीं रहा था और किसी का फायदा भी नहीं हो रहा था। सो अब जरूरी था पीस के लिए आगे बढ़ना। ओके, सो रशिया पीस के लिए आगे बढ़ा एंड दे सरेंडर्ड and declared peace. Soon, Russia was happy because things were getting better there. Other countries got influenced and all surrendered. And Germany signed a Treaty of Versailles, जहां पर 3 conditions थे. Number 1, reduce its military and cut down air forces completely. Okay. Number 2, accept the war guilt and never think to conquer any country in future. Number 3, pay the bill of the war. Oh boy. And things ended with peace. और पूरे दुनिया ने pledge किया to maintain the peace. पर दुनिया को क्या मालूम था कि उनके बीच एक बच्चा पैदा हो चुका है who was not so much in peace. मिस्टर एडोल्फ हिटलर। एक्चुअली एडोल्फ हिटलर को ट्रीटी ऑफ वर्सेल पसंद नहीं आई थी। रीजन बस नहीं आई थी भाई, और वो बन गया बागी, द रिबेल। उसने मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाए। इन 1938 he went to Austria and conquered that. Later वो सुडेटेनलैंड कंट्री गया, और सुडेटेनलैंड इज जर्मनी नाउ। 1939 जर्मनी की आर्मी पोलैंड में जा घुसी और बोली इट्स वॉर टाइम। And later, Italy, Soviet Union और Japan जैसे 25 more countries joined them. Again, all the countries faced economy and food crises. 70 to 85 million people perished, which was 3% of the total world population. Atomic weapons destroyed Hiroshima and Nagasaki, and because of that, Japan surrendered. Again, other countries got influence and also surrendered. जो हमें ले आया end of the World War II में by 1945. और यहाँ भी किसी का फायदा नहीं हुआ, या फिर शायद हुआ था। यस, इंडिया का। वेल, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने में बिजी हो गई, और उन गोरों ने इंडिया से भी अपनी कुछ सेना वापस बुला ली, जिसके चलते हाँ इंडियंस को मौका मिल गया बची कुची सेना से निपटने का और उनको निपटाने का, और टाड़ा भारत आजाद हो गया। और फर्स्ट से 10th तक के सारे हिस्ट्री चैप्टर्स भी खत्म हो गए, और उससे भी मजे की बात, आपको पता भी नहीं चला कि ऐसा कब हो गई है कि नहीं।